हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ये लेक्चर 8 है और इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो देखो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो देखो, फर्टिलाइजर टर्म के साथ आप सारे लोग अच्छे खासे अवेयर हो कि वे क्या होते हैं और इनका क्या इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इनके टाइप्स देखेंगे और इनका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? नेचुरल या फिर सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग अपनी सॉइल के अंदर डालते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। ठीक है। अब देखो, जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनके अंदर मोस्टली जो है कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए बेहद जरूरी होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपका नाइट्रोजन है, पोटाशियम है या फिर फास्फोरस है। तो ये बेसिक न्यूट्रिएंट जो है प्लांट को चाहिए जिससे उसकी अच्छी ग्रोथ होगी और नेचुरली क्या होगा फिर उसके ऊपर मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी जो उसके ऊपर फ्रूट लगेगा। तो अब ये जो तीन टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन वजह से जो है हम लोग इनको एनपीके फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। अब फर्टिलाइजर्स का एक मेन फंक्शन है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना और साथ ही साथ उसका दूसरा फंक्शन होता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ताकि पानी जो है ज्यादा देर तक सॉइल के अंदर बना रहे। तो ये भी एक हमारे फर्टिलाइजर्स का फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो देखो, हमारे पास बेसिकली दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। और आप लोगों ने इनऑर्गेनिक का भी इस्तेमाल किया होगा अपने खेतों में और इनऑर्गेनिक और साथ ही ऑर्गेनिक का भी किया होगा। दोनों के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे और इनकी केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। दीज आर द chemical fertilizers that contain nutrient elements for growth of crops made by chemical means। सबसे पहली बात कि इनको हम लोग सिंथेटिकली सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को। और दूसरा, इनके अंदर क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी हैं। ठीक। उसके बाद जो है इनके फर्दर आगे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। अब नाइट्रोजन जो है आप लोग जानते हो यार कि प्लांट के लिए कितना जरूरी होते हैं। सबसे पहली बात कि हवा के अंदर जो है अबाउट 78% जो है नाइट्रोजन रहता है। ठीक है ना। लेकिन प्लांट्स जितने भी होते हैं उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कि सॉइल के अंदर हम लोग नाइट्रोजन डालें। अब मेन बात हमारे पास आती है कि नाइट्रोजन का फंक्शन क्या रहता है प्लांट के अंदर, क्यों जो है हमें उसको उसके अंदर डालने की जरूरत पड़ रही है। तो देखो, नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले हमारे पास जो क्लोरोफिल होती है, आप लोग जानते हैं कि प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होती है और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हमें हेल्प करता है। जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो खाना ज्यादा बनेगा। जब प्लांट के अंदर खाना ज्यादा बनेगा तो नेचुरली उसकी ग्रोथ अच्छी खासी होगी। तो पहला फंक्शन आ गया कि ये क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करता है। दूसरा जो है हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, डाइजेशन के अंदर भी शायद मैंने इसको आपको पढ़ाया है कि जितने भी अमीनो एसिड्स है ना उनके अंदर जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और अमीनो एसिड्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स को बनाना। ठीक है ना। अब प्रोटीन जो है आप लोग जानते हैं कि हमारे खाने का एक अच्छा खासा कंपोनेंट है ये। जब प्रोटीन्स ज्यादा बनेंगी तो नेचुरली प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। उसके बाद साथ ही साथ ये क्या करता है? बेसिकली नाइट्रोजन हमारी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है और क्वालिटी ऑफ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कि जितना भी हमारा जो अनाज लगेगा या दालें लगेंगी, जो भी हमारा फ्रूट जो हमारे प्लांट्स के ऊपर लग रहा है, उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फास्फोरस फर्टिलाइजर्स। अब फास्फोरस फर्टिलाइजर्स नाम से बता रहा है कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास फास्फोरस होगा। अब देखो, फास्फोरस जो है उसका क्या फंक्शन रहता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, उसके अंदर काफी मात्रा में हमारा फास्फोरस होता है और जो हमारी सेल की ग्रोथ और उसकी प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो डीएनए होता है, इवन कि हमारा ह्यूमंस का डीएनए या फिर प्लांट्स का डीएनए, वो बेसिकली फास्फोरस की वजह से बनता है। ठीक है। तो अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारे खाने में या फिर प्लांट्स के अंदर तो वो डीएनए प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, तो सेल डिवीजन नहीं होगा और सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारा सेल ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है।
तो यानी कि ऑटोमेटिकली प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी फिर। उसके साथ साथ जो है हमारी जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उसके अंदर भी जो है इसका काफी रोल रहता है उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि रूट्स जो है उसका बेसिक काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और वाटर को एब्जॉर्ब करना। जब न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर नहीं आएंगे, वाटर नहीं आएगा, तो उसके अंदर बाकी सारे फंक्शंस नहीं चलेंगे, जिससे जो है प्लांट की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। थर्ड टाइप का जो है हमारे पास आता है पोटाशियम फर्टिलाइजर, जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है। अब जो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर जो है पोटाशियम जो है वो बेसिक न्यूट्रिएंट होता है और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेकेंड टाइप की जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, वो होती हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और इनको भी आप लोग अच्छे खासे जानते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स, और ये हमें मिलते हैं प्लांट्स या फिर एनिमल सोर्सेज से। अब इनका काम क्या होता है, इट एनरिचेस द सॉइल विद कार्बोनिक कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि ये हमारी जो मिट्टी होगी, हमारी जो सॉइल होगी, उसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स को डालेगी जो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। उसके साथ साथ ये क्या करती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, प्रमोट्स द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। मतलब ये कि ये जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है सॉइल के अंदर, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, उनकी रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है वो मिट्टी के अंदर होते हैं जो प्लांट के लिए हेल्प करते हैं, जिनको आगे मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ आप लोगों ने देखे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो ये उनकी मतलब रिप्रोडक्शन या फिर उनकी ग्रोथ के लिए भी ये हेल्पफुल रहते हैं। उसके साथ साथ ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना सॉइल की, उसको भी चेंज करते हैं, यानी कि प्लांट के लिए सपोर्टिव बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट के लिए खराब करेंगे, बल्कि उसको सपोर्टिव बनाएंगे ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। अब ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनके टाइप्स आप लोग जानते हैं यार, घर के अंदर से जितने भी टाइप का जो हमारे सब्जियां हैं, जो जो छिलके हैं, अगर हम लोग उनको सड़ा देंगे, गला देंगे, तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक टाइप के जो फर्टिलाइजर्स बन जाएंगे। या फिर हमारे पास काऊ डंग है या कोई भी और किसी दूसरे एनिमल का जो डंग होता है, वो भी हमारा एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काम करता है। तो यहाँ पे मैंने लिख के बताया हुआ आपको कि जितने भी टाइप का एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आपका लाइव स्टॉक मैन्योर है या फिर म्युनिसिपल स्लज है, ये सारे के सारे हमारे टाइप्स होते हैं किसके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं मेन केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट जो मेन केमिकल फर्टिलाइजर है वो है हमारे पास अमोनियम सल्फेट, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अब ये जो है किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। इसको हम लोग सॉइल के अंदर डालते हैं ताकि हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन अच्छी हो। बेसिकली सारे फर्टिलाइजर्स का यही काम होता है कि उनकी उसको डालने से हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, नेचुरली उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर देखो 25% जो है वो अमोनिया रहता है, किसके अंदर, अमोनियम सल्फेट के अंदर 25% जो है 25% अमोनिया होगा। अब ये जो अमोनिया होता है ना, ये डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि ये ट्रांसफॉर्म होता है पहले नाइट्रेट यानी कि NO3 में, और इसको कौन कन्वर्ट करता है, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस नाइट्रेट को जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग CAN कैन से भी जानते हैं। अब ये भी एक प्रकार का नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, और इसके अंदर जो है हमारे पास नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है वो अबाउट 20% होता है, जिसको हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, और इसका भी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख के बताया है। अब ये बेसिकली मिक्सचर है दो चीजों का, ठीक है, किन चीजों का, दो चीजों का मिक्सचर है। एक तो है इसके अंदर होता है कैल्शियम हाइड्रोजनेट फॉस्फेट, और दूसरा होता है इसके अंदर जिप्सम। इन दोनों को जब एक प्रॉपर रेशो में मिलाया जाता है तो हमारे पास बनता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि ये कैसा है, क्या नाइट्रोजनस है, ये नहीं, ये कौन सा है, फास्फोरस फर्टिलाइजर है। ये बेसिकली प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले जो दो मैंने आपको बताए हैं ये नाइट्रोजनस यानी कि नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेंगे, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है वो फास्फोरस को प्रोवाइड करेगा।
तो नेक्स्ट है हमारे पास यूरिया। तो देखो यूरिया एक ऐसा हमारे पास फर्टिलाइजर है जिसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और आप लोगों ने भी शायद कभी ना कभी इसको इस्तेमाल किया होगा और इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। ये काफी ज्यादा पॉइजनस होता है और इसके व्हाइट कलर के ग्रेन्यूल्स जो है हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आप लोगों को क्या करना है, लिक्विड मिक्सचर लेना है CO2 का और अमोनिया का, उसको हीट करना है 125 से लेके 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और साथ ही हमारे पास प्रेशर होना चाहिए 8.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप लोग इस मिक्सचर को हीट करोगे तो हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन होगी। अब यूरिया के अंदर जो है 46% जो है वो नाइट्रोजन रहता है। तो 46% जो है सबसे ज्यादा है हमारे पास, ठीक है ना। जितने भी पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं अब तक, ये यूरिया के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसको ज्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है। अब देखो फर्टिलाइजर जो हमारा यूरिया है ना, इसको हम लोग कब डालते हैं, जब जैसे ही हम लोगों ने अपने मतलब खेतों में सीड्स डाले हैं, साथ ही साथ हम लोग इसको डाल देते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया जाता कि सीड और यूरिया को आपस में मिक्स करके फिर डाला जाता है, क्योंकि सीड्स को यूरिया के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाया जाता, उससे हमारे सीड्स जो है वो खराब हो सकते हैं। मिट्टी के अंदर आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने यूरिया डाल दिया, उसके बाद सीड्स डालो, या फिर पहले सीड्स डाल दिए फिर आप लोग स्प्रिंकल कर दो यूरिया को, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट आप मिक्स करके जो है कभी भी आप इसको नहीं डालोगे, उससे आपके सीड्स जो है वो खराब हो सकते हैं। उसके बाद जो है आपका कैल्शियम साइनामाइड आता है, जिसका फॉर्मूला है CaCN ट्वाइस। अब देखो इसको हम लोग कहते हैं कॉमनली नाइट्रोलियम, और ये भी कैसा है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, और इसको मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाता है मिक्सचर फॉर्म में। और मिक्सचर में क्या होता है, सबसे पहले कैल्शियम साइनामाइड होगा प्लस होगा कार्बन, क्योंकि हमारा साइनाइड जो है ना वो बेसिकली पॉइजनस होता है, तो शायद इस वजह से हम लोग इसको जो है इंडिविजुअल फॉर्म में सप्लाई नहीं करते हैं। और साथ ही जो है इसको कब हम लोग खेतों में डालेंगे, जब आप लोगों ने मतलब सीड अभी डालना है तो उससे पहले जो है आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, है ना। दिस फर्टिलाइजर इज यूज्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द सीड, यानी कि सीड से पहले आप लोग इसको इस्तेमाल करोगे। उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है CaNO थ्राइस, और 2 टाइम्स है ये। उसके बाद ये भी हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, और इसको जो है हम लोग कॉमनली कहते हैं नॉर्वेजियन साल्ट पेटर, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस और प्लस फास्फोरस के जो है फर्टिलाइजर्स। इसके साथ ही साथ हमारे पास आते हैं पोटाशियम के। तो उसके अंदर यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया है क्योंकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपके पास नाइट्रेट ऑफ पोटाश है, ठीक है ना। पोटाश बेसिकली जो है पोटाशियम के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है टर्म। तो पोटाश, नाइट्रेट के पोटाश, उसके बाद सल्फेट के पोटाश या म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास पोटाशियम के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि यार देखो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि हमारा कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है। और साथ ही यार अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो, उससे क्या होगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम अपने अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक बेस्ट मटेरियल जो है हर एक वीडियो में आपको मिले, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।